बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। अज़ीज़ तलबा, हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है मिर्ज़ा गालिब की गज़ल नक्श फरियादी है किसकी शौक़-ए तहरीर। नक्श फरियादी है किसकी शौक़-ए तहरीर का, कागज़ी है पेरहन हर पैकर तस्वीर का। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है। आज इसकी मुकम्मल तशरीह सादा और आसान अल्फाज में समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, ये गज़ल मैंने मजमूआ नज़्म नसर बराए जमात 11वीं आगा खान बोर्ड में पढ़ाया जाने वाला मजमूआ, उससे ये गज़ल मैंने ली। अज़ीज़ तलबा, ये गज़ल जो है मिर्ज़ा गालिब के इब्तदाई शायरी के इब्तदाई ज़माने से है या दौर से है। जब मिर्ज़ा गालिब ने अपनी शायरी का आगाज़ किया तो उन्होंने मुश्किल पसंदी से आगाज़ किया। तो ये खुद ये चाहते थे कि मेरी गज़ल ऐसी हो कि कोई उसके मफ़हूम तक या उसका जो नुक्ता नज़र है जो वो बयान करना चाहते हैं वो उस तक ना पहुँच सके। इस हवाले से मिर्ज़ा गालिब की ये मुश्किल पसंदी वाली गज़ल है। तो आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आपके कमेंट्स के मुताबिक जो आप लोगों ने उन कमेंट्स में उन्वानात दिए थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके मुताबिक गाहे बगाहे आपको जो है मैं वीडियो बना के देता रहूँ। चलते हैं गज़ल की तरफ। पहला शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़-ए तहरीर का। नक्श फरियादी है किसकी शौक़-ए तहरीर का, कागज़ी है पेरहन हर पे करे तस्वीर का। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ नक्श है, नक्श यहाँ पर वजूद, तस्वीर या ज़िंदगी के माना में इस्तेमाल हो रहा है। वजूद, ठीक है, वजूद, तस्वीर या ज़िंदगी के माना में इस्तेमाल हुआ है। फरियादी, फरियाद करने वाला, आहोजारी करके जो है वह मदद मांगने वाला। शौक़-ए तहरीर, बेटा शौक़-ए तहरीर, शौक़-ए तहरीर खूबसूरत तख्लीक को कहा गया। यहाँ पर गालिब ने शौक़-ए तहरीर का लफ्ज़ जो खूबसूरत अशिया को कहा है, खूबसूरत तख्लीक को कहा है, जो ये इस कायनात की खूबसूरती का कहा है। कागज़ी है पेरहन, कागज़ी पेरहन, अगर इस लफ्ज़ का कागज़ी पेरहन अगर इसके लफ्ज़ से मतलब देखा जाए तो नापायदार चीज़, ठीक है। कागज़ी पेरहन नापायदार चीज़ का नाजुक लिबास। कागज़ी पेरहन, तो यहाँ पर ये सनत तलमी भी है। सनत तलमी, ईरान में एक रस्म थी कि जब कोई फरियादी कागज़ का लिबास पहनकर बादशाह के दरबार में जाता तो उसकी जल्दी सुनवाई हो जाती थी या उसकी फरियाद जल्द ही सुन ली जाती थी। इस हवाले से यहाँ पर कागज़ी पेरहन का लफ्ज़ का मतलब इस्तेमाल हुआ है या तलमी इस्तेमाल की गई है। हर पैकर तस्वीर, पैकर तस्वीर ज़ाहिरी वजूद, जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको पैकर तस्वीर कहा गया है, ज़ाहिरी अशिया को। चलते हैं गज़ल की तशरीह की तरफ। अज़ीज़ तलबा, इस शेर में शायर बयान कर रहा है कि इंसान अपने तख्लीक करने वाले से फरियाद कर रहा है, ठीक है। नक्श फरियाद ये किसकी शौक़ है। फरियाद क्या है? फरियाद ये है कि किस खूबसूरत अंदाज से तख्लीक किया है। फरियाद ये है कि आपने किस खूबसूरत अंदाज से तख्लीक किया है, ये वजूद, ठीक है। शौक़-ए तहरीर मतलब ये वजूद आपने किस खूबसूरत अंदाज से तहरीर किया है। ये ज़िंदगी इतनी नापायदार क्यों है? हालांकि आपने इतना खूबसूरत इस जहान को बनाया है, इस ज़िंदगी को बनाया है, और ये इतनी नापायदार है कि जल्द ख़त्म हो जाएगी। इतने खूबसूरत अंदाज से तहरीर करता नक्श पानी क्यों है और लाफानी क्यों नहीं। ये जो है पानी और लाफानी, ये कागजी पेरहन को जो है वो जाहिर कर रहा है, ठीक है। पानी और पानी जो चीज़ है, पानी जो लफ्ज़ है, ये इस कागजी पेरहन को
जाहिर कर रहा है कि ये कागजी पैराने जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगा, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये इंसान फना हो जाएगा, ये इंसान भी खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब क़यामत आएगी, ये जहान खत्म होगा, तो ये तमाम इंसान भी इस दुनिया से मिट जाएंगे। एक और चीज यहाँ पे बयान करा कि इंसानी हस्ती फानी होने के साथ साथ, फानी तो है मगर इसके साथ साथ हर वक्त गम और अलम में भी घिरी रहती है। एक और ये फरियाद है कि इंसान फानी तो है, उसके ख़त्म तो होना है, उसका वजूद बाकी नहीं रहेगा, मगर इसके साथ साथ जो इंसान है वो हर वक्त गम और अलम में घिरा रहता है। उम्मीद है कि आपको इस शेर का मतलब या इसकी तशरीह समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले शेर की तरफ। अगला शेर है बेटा शेर नंबर 2। कावे कावी कावे कावे सख्त जानी है तन्हाई न पूछ, कावे कावे सख्त जानी है तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। इसका लफ्ज़ी मतलब कावे कावी खोदना या तलाश करना, किसी चीज़ को जो है वो नाखून से या खोद कर जो है वो कुरेद कर तलाश करना वगैरह। जुए शीर, जुए शीर यहाँ पर जुए शीर मुहावरा भी है, मगर यहाँ पर तलमी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तलमी क्या है? अब तलमी ये है कि फरहाद ने फरहाद ने जो उसकी महबूबा थी उसके लिए एक नहर खोदी थी पहाड़ों को तराश कर। मतलब यहाँ का जो लफ्ज़ी इसका जो मुहावरतन इसका जो मजाजी मतलब निकलता है कि सख्त मुश्किल काम करना, निहायत तकलीफ दे काम या पुरमुशक्क़त काम कहते हैं। जब जुए शीर का मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इसका मजाजी मतलब ये निकलता है कि पुरमुशक्क़त काम करना। अब इस शेर में सनत तलमी तो इस्तेमाल हुई है जुए शीर के ज़रिए, और सुबह और शाम तो यहाँ पर सनत तज़ाद का भी इस्तेमाल हो गया है, ठीक है। और कावे कावे क्योंकि ये लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर सनत तकरार भी इन्होंने इस्तेमाल कर दी, ठीक है। अब चलते हैं गज़ल की तशरीह की तरफ। इस शेर में गालिब कहते हैं कि जुदाई की रात में मेरी परेशानी का आलम, ठीक है, जुदाई की रात में। अब क्योंकि लफ्ज़ तन्हाई आया है, तन्हाई में जुदाई होती है, कोई भी इसके पास नहीं होता, वो अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है, क्योंकि तन्हाई जो है वो इंसान को काट खाने को जोड़ती है। तन्हाई इंसान को काट खाने को जोड़ती है। इस वजह से ये कि रात, जब जुदाई की रात में मेरी परेशानी का आलम, मेरी बेचैनी का आलम, मेरी तकलीफ का आलम, ठीक है, मुझसे मत पूछ कि मुझ पर क्या गुजरी है, कि मैंने वो रात, वो तन्हाई वाली रात किस तरह काटी है। मैं एक सख्त जान हूँ। गालिब अपने आप को ये कह रहा है कि सख्त जानी हाय ना पूछ सख्त जानी, अपने आप को वो एक सख्त जान कह रहा है, ठीक है, कि मैं एक सख्त जान हूँ, कि मैं जिंदा हूँ। अपने आप को नाजुक मिजाज नहीं कहा या नाजुक जिस्म का मालिक नहीं कहा, कि मैं एक सख्त जान हूँ, कि मैंने तन्हाई के आलम में रात किस तरह गुजारी है ये मैं ही जानता हूँ। ये मुझसे मत पूछिए कि उसकी तकलीफ मैंने किस तरह बर्दाश्त की है। मुझ जैसा सख्त जान ही इस तन्हाई की तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता है। अब शाम से सुबह करना गोया दूध की नहर लाने के मुताबिक है। अब यहाँ पर वो मुश्किल पसंदी के सॉरी मुश्किल काम करने के हवाले से ये कह रहा है जुए शीर के हवाले से कि मेरे लिए सुबह से शाम करना या शाम से सुबह करना ऐसे हो गया जैसे दूध की नहर निकालना। जैसे फरहाद ने दूध की नहर निकाली थी पहाड़ों को तराश कर या पहाड़ों को काट कर, मेरे लिए इसके मुतरादिफ हो गया जो है वो रात का सुबह को शाम करना या शाम को सुबह करना। उम्मीद है कि आपको इस शेर का मतलब भी जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले शेर की तरफ। मैं थोड़ा सा ये जो मैंने निशानात लगाए हैं ये साफ करता चलूँ ताकि
के आगे जी। शेर नंबर 3, जज्बा बे अख्तियार शौक देखा चाहिए, जज्बा बे अख्तियार शौक देखा चाहिए, सीना शमशीर से बाहिर है दम शमशीर का। सीना जज्बा बे अख्तियार शौक देखा चाहिए, सीना शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। अब जज्बा बे अख्तियार, यहाँ पर ऐसा जज्बा जो हमारे अख्तियार में ना हो, ठीक है, ऐसा जज्बा जो हमारे अख्तियार में ना हो। शौक, शौक मतलब शौक शहादत या कत्ल होने का शौक, ठीक है, या अपने आप अपनी जान देने का शौक। सीनाए शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। सीनाए शमशीर तो यहाँ पर हम तो यहाँ पर हम नयाम की हम मुराद ले सकते हैं, क्योंकि जब शमशीर जो है वो नयाम के अंदर होती है। अब दम शमशीर, दम शमशीर दम सीनाए शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। दम शमशीर का मतलब कि तलवार की वो तेज धार जो काटने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, ठीक है। यहाँ पर गालिब ने इस शमशीर को धार से ताबीर किया है कि तशरीह है। इस शेर में गालिब कहते हैं कि मेरी आरज़ू कत्ल से, मेरी आरज़ू कत्ल में इतनी कशिश है कि मैं, मेरी आरज़ू कत्ल में इतनी कशिश है कि तलवार के सीने से इसका दम बाहर निकल आया है। मतलब ये है कि तलवार जो है वो मुझे कत्ल करने के लिए खुद भी बेचैन है। मेरे शौक को देखते हुए, मेरे कत्ल होने के शौक को देखते हुए जो तलवार है मुझे काटने के लिए या मुझे कत्ल करने के लिए खुद भी वो है वो बेचैन हो गई है। उसका जो दम है वो नयाम से बाहर निकल आया है, यानी मुझे कत्ल करने के लिए बेताब है, ठीक है। अगर इसका दूसरा मतलब देखा जाए एक दूसरे दावे नजर से कि गालिब अपने महबूब के हाथों शहादत का जज्बा, सॉरी, अपने महबूब के हाथों शहादत का जज्बा है, जज्बा से मेरा दिल बेअख्तियार हुआ जाता है। अपने महबूब के हाथों हाथों शहादत का जज्बा है कि मेरा दिल बेअख्तियार हुआ जाता है कि मेरे इस जज्बे के सामने कातिल की तलवार भी बेकरार हो गई है और नयाम से बाहर निकल आई है। कातिल से मुराद उसका महबूब है, ठीक है, महबूब जो है वो मुझे मारने के लिए तैयार है, यूं भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इस शेर का जो है जो इसमें सनत इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पर दमे शमशीर, क्योंकि शमशीर तो खुद ब खुद बाहर नहीं आती, तो हुस्न तालील जो है यहाँ पर जो हुस्न तालील की सनत का इस्तेमाल किया गया है। बात समझ में आ गई है? दमे शमशीर, क्योंकि जो शमशीर जो है वो खुद ब खुद बाहर नहीं आती, तो यहाँ पर हुस्न तालील इस्तेमाल, हुस्न तालील जो है वो आ, सनत हुस्न तालील पर इस्तेमाल की गई। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, अगले शेर की तरफ। शेर नंबर 4, आ गई दाम शनीदन जिस कदर चाहे बिछाइए, आ गई दाम शनीदन जिस कदर चाहे बिछाइए, मुद्दा अन का है ना अपने आलम तकरीर का, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये जो गज़ल है मिर्ज़ा गालिब के इब्तदाई दौर की है, जब मिर्ज़ा गालिब अपनी शायरी में मुश्किल पसंदी जो है वो उनके शायरी में हुआ करती थी। बाद में जो है वो सहल या आसानी की तरफ आए, वरना शुरू में उनकी जो शायरी थी उसमें जो है वो मुश्किल पसंदी थी। अब आगही का मतलब है, आगही मतलब अकल फाहम या उसको आगाह करना, आगही से लिया है ये, कि उसके पहचानना या जानने की कोशिश करना। दामिश निधन समझने की कोशिश करना, ठीक है, दामिश निधन समझने की कोशिश करना। दामिश निधन मतलब समझने की कोशिश करना। मुद्दा अनका, अनका जो है एक फर्जी परिंदा है, एक फर्जी परिंदा है, कहते हैं कि इसका वजूद नहीं है, सिर्फ
इसका नाम याद है या इसका नाम है, इसका वजूद कोई नहीं। आलम तकरीर, आलम तकरीर का मतलब है कि बयान करने का अंदाज, बयान करने का अंदाज। गजल की तशरीह की तरफ चलते हैं। इस शेर में गालिब अपनी मुश्किल पसंदी पर खुद सॉरी मुश्किल पसंदी को पसंद करते हैं, ठीक है। मुश्किल पसंदी को यहाँ पे फर्क लगा दिया, मुश्किल पसंदी को खुद पसंद करते हैं। दरअसल अनका एक ऐसा परिंदा है जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। अब यहाँ पर अपनी शायरी के हवाले से, मुश्किल पसंदी के हवाले से वो कह रहा है कि आप जितने मर्जी अक्ल फहम जो है वो उसके क्या घोड़े दौड़ाए अक्ल फहम के, कि आप मेरा जो परिंदा है, जो मेरा मतलब है, जो मफहूम है, उसको नहीं पहुंच सकते, ठीक है। हो सकता है कि पहले कभी हो, उस परिंदे के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पहले कभी हो और अब उसकी नस्ल खत्म हो गई, ये भी मुमकिन है। फरमाते हैं कि मेरा बयान अनका की मानद है, जिसको सामे मतलब सुनने वाले या पढ़ने वाले, ठीक है। कारी का लफ्ज पढ़ने के लिए, सामे का मतलब सुनने के लिए, सुनने की अकल लाख बजा लाए, लाख जाल बिछाए, सॉरी, लाख जाल बिछाए, उसको शिकार नहीं कर सकती। यानी मेरे शेर में, यानी मेरे शेर को समझ नहीं सकती। यहाँ पे अगला थोड़ा सा ये मिटा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे। मेरे शेर को वो समझ नहीं सकती, वो लाख बेशक अकल के जाल बिछाए, मेरा जो शेर है उनके समझ में नहीं आएगा या उनके समझ से बालातर है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले शेर की तरफ। जी, शेर नंबर 5। बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जैर पा, बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जैर पा, मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ी मतलब है, असीरी मतलब कैदी या सॉरी कैद, आतिश ज़ेर पा, आतिश ज़ेर पा मुहावरा है, बहुत ज़्यादा बेचैन होना, ठीक है। आतिश आग को कहते हैं, ज़ेर पा, पा कहते हैं पाँव को, पाँव के नीचे आग, जाहिर सी बात है जब नीचे आग जलेगी तो वो उसकी बेचैनी का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। मुए आतिश, मुए आतिश दीदा, दीदा देखना मतलब मुए आतिश जला हुआ बाल, ठीक है। जो अक्सर बाल को हल्की सी जब आग छू लेती है तो बाल में जो है वो बल आ जाता है। हल्का मेरी जंजीर का, हल्का कहते हैं कड़ी को, जो जैसे कड़ी जो होती है, कड़ी मिलकर जो है वो जंजीर बनती है, उसको उन्होंने हल्का का, हल्का मेरी जंजीर, ठीक है। तो गजल की तशरीह की तरफ चलते हैं। तशरीह, इस शेर में गालिब कहते हैं कि मैं असीरी या कैद में भी बहुत, असीरी में या कैद में भी बहुत बेचैन और मुस्तरिब, ठीक है, बहुत बेचैन और मुस्तरिब हूँ, मुस्तरिब हूँ, जैसे मेरे पाँव के नीचे आग जली हुई है। अपनी बेचैनी का जो है वो यूं बयान कर रहा है कि मेरे पाँव के नीचे आग जली हुई है। इस आग की शिद्दत ऐसी है कि मेरे पाँव की जंजीर की हर कड़ी उसकी गर्मी से पिघल गई है। तो आग उसके पाँव के नीचे जली हुई है या लगी हुई है, तो उस आग की शिद्दत की वजह से उसके पाँव की जो जंजीर थी, जंजीर की हर कड़ी जो है वो गर्मी की वजह से पिघल गई है, और जंजीर का हल्का इस बाल की मानिंद हो गया, मतलब कि इतना तो वो खस्ता हो गया है या कमजोर हो गया है, जो आग को छूकर राख हो जाता है। जैसे कोई बाल, तो मैंने पहले भी बताया कि जब कोई किसी बाल को जो है वो आग छू लेती है तो वो कमजोर तो हो जाता है, मगर उसमें थोड़ा सा जो है वो बल आ जाता है, ठीक है। मतलब यह कि वो आतिश इश्क से इस कदर झुलस चुके हैं कि उनकी जंजीरें भी इस आग से पिघलने लगी हैं। सारा जो मतलब वो यही है कि मुकम्मल शेर का, कि वो आतिश इश्क से, इश्क की तकलीफ से कह लें या इश्क की गर्मी से कह लें, या इश्क में जो उन्होंने
तकलीफ बर्दाश्त की, उसको कह लें कि जो मैं इस कदर झिलस चुका हूँ, इसकी जो जंजीरें भी हैं उस आग से पिघलने लगी हैं। तो आज का हमारा जो है वो लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। शुक्रिया।